हेलो एवरीवन, मैं संजय मान आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम बात करेंगे कि एक कंट्री में किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के साथ फाइट करती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके का रोल मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी इकोनॉमी में प्ले करती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके का ऐसा एक्शन है जो किसी भी कंट्री में वहाँ की सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ आरबीआई सेंट्रल बैंक है और मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम आरबीआई का है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इसके थ्रू मनी सप्लाई और गुड्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को घटाने या बढ़ाने का एक मेथड है। और जब मनी सप्लाई घटती है और बढ़ती है तो गुड्स के प्राइसेस भी घटते और बढ़ते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके दो टाइप हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विशेष तौर पे मनी सप्लाई को कम करती है। जब किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए हैं, लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो अब रिजर्व बैंक के पास, अगर भारत के एक्सटेंट में बात करें तो रिजर्व बैंक के पास क्या मेथड है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी और उसका टाइप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस बढ़े हैं, जो इन्फ्लेशन आया है, उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कम किया जा सके। इसी तरीके से जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, यानी किसी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है और वहाँ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत कम हो रही है, तो ऐसे में मनी सप्लाई को बढ़ाकर लोगों की इनकम बढ़ाई जाती है ताकि लोग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करें। और इंटरेस्ट रेट को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू काफ़ी कम कर दिया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आइए पूरा प्रोसीजर समझते हैं। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है क्योंकि इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। किस तरीके से कम किया? जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बढ़ाई गई है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा मार्केट के अंदर अधिक हो जाएगा तो बैंक्स आपको आपके पैसे पर इतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि उल्टा होगा कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होने से लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता होने से आप अपनी डिमांड की चीज़ें आसानी से ले पाएंगे। और जब आप गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती चली आएगी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपको हाउस लोन लेना है और आपको पता चलता है कि पहले से काफ़ी कम हो गए हैं इंटरेस्ट रेट, तो बैंक में जाओगे आप हाउस लोन लेने के लिए और आप हाउस लोन लोगे और अपने घर को खरीद पाओगे। तो इससे क्या हुआ कि आपने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की, और कब की? तब इंटरेस्ट रेट कम हुए, आपने लोन लेना शुरू किया, अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी और एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर गुड और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि उनके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ गया है, और जब आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया था तब डिफ्लेशन था, क्योंकि डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए पॉलिसी लगाई गई थी। अब इन्फ्लेशन आ गया है इसको लगाने से, तो अब क्या आरबीआई करने वाली है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लोग लोन लेना बंद कर देंगे,
और नए बिजनेस स्टार्ट नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी और जो बढ़े हुए रेट हैं गुड्स और सर्विसेज के वो वापस नीचे आ जाएंगे, जिससे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इक्विलिब्रियम का काम कर पाएगी। तो इन्फ्लेशन को सही करने का काम कर पाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखते हैं, कहता है कि जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम करती है। कैसे करती है मैंने आपको पीछे बताया है। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, यानी कुछ रिसेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, उस समय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट करती है, यानी मंदी के हालात के समय ही इस पॉलिसी का प्रयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है तो मनी सप्लाई को कम करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाएगा, जिससे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस नीचे आएंगे और इन्फ्लेशन कम होता चला आएगा। और वो पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके जरिए इन्फ्लेशन को स्लो किया जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया है कि जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की पास इनकम कम होगी और वो कम डिमांड करेंगे। तो अब हम डायग्राम में देखते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर इनकम और ओ वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट को दिखाया गया है। एक इकोनॉमी ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है और वहाँ पर आई एस करो और एल एम करो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ई पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाने से पहले इक्विलिब्रियम में है कोई भी इकोनॉमी। अब जब आरबीआई के द्वारा, भारत के संदर्भ में बात करें तो आरबीआई के द्वारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे इस पॉलिसी को लगाया जाता है, इससे लोगों की इनकम ओ वाई से घटकर ओ वाई वन हो गई और इंटरेस्ट रेट ओ आर से बढ़कर ओ आर वन हो गए। यानी अब अगर बैंक से आप लोन लेके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए आप बैंक से अब लोन जो है पहले की अपेक्षा कम लोगे, यानी इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट में कमी आने से जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो अब कम हो जाएगा। प्रोडक्शन के कम होने से अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगा, रोज़गार कम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ने किस तरीके से लोगों की इनकम को कम किया, केवल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और जैसे ही इंटरेस्ट रेट को ओ आर से ओ आर वन किया तो इनकम लोगों की ओ वाई से ओ वाई वन हो गई। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि E1 पर जैसे ही LM1 करो जो है LM से लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर LM1 हुआ तो ये दिखाता है कि मनी सप्लाई कम हो गई। LM से LM1 तक का शिफ्ट मनी सप्लाई में रिडक्शन को दिखाता है कि मनी सप्लाई कम हो गई है। अब जब मनी सप्लाई कम हो गई तो लोगों की इनकम कम हो गई। अब जब इनकम लोगों के पास होती है तो वो नई नई गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। जब इनकम कम हो जाती है तो कंजप्शन भी कम हो जाता है, यानी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम कर देते हैं। इंपोर्ट में कमी आती है क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोगों के पास तो वो इंपोर्ट गुड्स भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो अगर अब OY से घटकर इनकम OY1 हो गई है तो इंपोर्ट में कमी आ गई है। इंपोर्ट में कमी आने से हमारा जो BP का करंट अकाउंट है वो कहीं ना कहीं सरप्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जब OR इंटरेस्ट रेट है और OR इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल इनफ्लो नहीं हो रहा था, कैपिटल इनफ्लो होता है दूसरे देशों से पैसे का हमारे देश में आना, इसको बोलते हैं कैपिटल इनफ्लो। अगर इंटरेस्ट रेट OR बनी रहेगी तो उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा उनके पैसे पर, तो वो क्यों हमारे देश के अंदर पैसे को लगाएंगे। अगर उनको इंटरेस्ट OR से बढ़ाकर OR1 दिया जाता है तो दूसरे देश से पैसा हमारे देश में बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब उनको उस पैसे पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इसका असर ये हुआ कि हमारे देश के अंदर कैपिटल इनफ्लो हुआ। कैपिटल इनफ्लो होने से हमारे देश का जो कैपिटल अकाउंट है
वो भी डेफिसिट से सरप्लस की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर डाला कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ने, वो हमने देखा कि जब एक इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के साथ ग्रोथ कर रही है, तो अगर उसको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट से निकालना है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाएगी और इनकम को घटाकर इंपोर्ट को घटा देगी। इस प्रकार बीओपी डेफिसिट को सही करने के लिए यह पॉलिसी करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि बीओपी के दोनों अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में लाने का काम करती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग उस समय किया जाता है जब एक देश की इकोनॉमी बीओपी डेफिसिट से गुजर रही हो या फिर इन्फ्लेशन से गुजर रही हो, तो तब वहाँ पे मनी सप्लाई को कम करके जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाया जाता है और इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। आइए अब बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है ई पॉइंट पर, यहाँ भी आईएस और एलएम कर्व है, जो कि एलएम कर्व मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को और आईएस कर्व गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है। जब इनकम y0 है ई पॉइंट पर और जब इंटरेस्ट रेट r0 है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब आरबीआई द्वारा, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है और जैसे ही आरबीआई इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो ये इंटरेस्ट रेट को घटा देगी, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जब एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, जब एलएम करो एलएम से शिफ्ट होकर एलएम डैश हो जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। मनी सप्लाई का और इंटरेस्ट रेट का एक रिवर्स रिलेशन माना जाता है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ाया गया, एलएम से एलएम डैश पे शिफ्ट हुआ करो, तो R0 से घटकर इंटरेस्ट रेट R1 पर आ गया, इनकम Y0 से बढ़कर Y1 पर आ गई और इकोनॉमी एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश पर आ गई, जहां पे एलएम डैश करो आईएस करो को काट रहा है। अब यूं समझें कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, पैसे की मात्रा बढ़ गई, तो इंटरेस्ट रेट R0 से कम होकर R1 पर आ गया। जब इंटरेस्ट रेट R1 पर आ गया तो लोगों ने बैंकों से बड़ी संख्या में लोन लिया। अब बैंकों ने कम ब्याज दर पर, यानी पहले की अपेक्षा कम ब्याज दर पर लोन दिया, जिससे लोगों ने काफ़ी डिमांड की और लोगों ने पैसा बैंकों से कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट किया। और आपको पता है कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे इनकम बढ़ती है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी हम काम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इनकम के लिए करते हैं, और जब हमने बैंकों से पैसा लेकर वो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी इनकम OY0 से बढ़कर इकोनॉमी में OY1 हो जाती है। एक्सपेंशन वाली मॉनेटरी पॉलिसी तब फॉलो की जाती है जब किसी इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन बन गई हो या कुछ डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन बन गई हो, तब जाके एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ की सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज की जाती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है। लोगों को, बार बार मैं कह रहा हूँ, लोगों को लोन लेने के लिए प्रेरित किया जाता ताकि वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करें। अब इसका बीओपी पर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। जब इकोनॉमी में इनकम OY0 से बढ़कर OY1 हो जाएगी तो अब इकोनॉमी में इनकम बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि जब इनकम बढ़ती है तो इंपोर्ट बढ़ता है, और अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा बीओपी का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट की तरफ जाएगा। और दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट की तरफ देखें तो इंटरेस्ट रेट जो R0 से घटकर R1 पर आ गया है, इंटरेस्ट रेट के घटने से कैपिटल इनफ्लो हो रहा था उसमें कमी आएगी, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो वो होता है जब दूसरे देशों के लोगों द्वारा हमारे देश में पूंजी लगाई जाती है। तो हमारे देश में R0 इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा लगाया जा रहा था। अब चूंकि हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई है जिसके कारण इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, R1 पर आ गए हैं, तो अब
वहाँ के लोगों द्वारा जो पूंजी लगाई जाएगी हमारी कंट्री में वो कम लगाई जाएगी, यानी कैपिटल इनफ्लो में बहुत बारीक कमी देखने को मिलेगी। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि पहले उनको R0 इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब उनको R1 मिलेगा, यानी कहने का मतलब पहले से कम मिलेगा, तो वो क्यों पूंजी लगाएंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो डेफिसिट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को बढ़ा देगी। एक्सपेंशन वाली मॉनेटरी पॉलिसी का यूज उस समय किया जाता है जब किसी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो, यानी कुल मिला के मंदी जैसे हालात हों। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में उस समय किया जाता है जब किसी इकोनॉमी के अंदर बीओपी सरप्लस देखने को मिल रहा हो, यानी उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस देखने को मिल रहा हो। तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम इस पॉलिसी का यूज करेंगे, क्योंकि ये बीओपी के दोनों अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डेफिसिट करके बिल्कुल इक्विलिब्रियम में ला देगी। अब बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि वो सरप्लस में था। लेकिन इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग बीओपी की स्थिति में उस समय किया जाएगा जब किसी इकोनॉमी के अंदर बीओपी डेफिसिट में हो, क्योंकि वो बीओपी को सरप्लस की तरफ लेके जाती है। आइए अब जानते हैं कि एक एक्सपेंशन वाली मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इन्फ्लेशन को इंक्रीज करती है। देखिए, जब इस पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट को R0 से R1 तक कम किया जाता है तो बैंकों से मिलने वाले लोन सस्ते हो जाते हैं। अब लोगों को कम ब्याज पर बैंकों से ऋण मिलता है जिससे वो आसानी से ले लेते हैं और उस ऋण को लेकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब बैंकों से लिए गए लोन को इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो वो प्रोड्यूस करेंगे ही। प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा तो लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेबर की हेल्प से किया जाएगा तो लोगों को काम मिलेगा और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती चली जाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती चली जाएगी तो इकोनॉमी में जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। जैसा कि OY0 से हम देख रहे हैं, OY0 से बढ़कर OY1 तक की इनकम बढ़ गई है इंटरेस्ट रेट को R0 से R1 तक कम करने से। अब जब इनकम बढ़ गई है तो इनकम बढ़ने से लोग जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा परचेस करेंगे, जिससे उनके प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि इन्फ्लेशन कुछ और नहीं, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ जाना है। जब किसी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और वो इन्फ्लेशन तभी आता है जब एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लंबे टाइम तक फॉलो किया जाता है, तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ा देती है, क्योंकि इससे इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से हम नई नई चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है। आइए अब जानते हैं कि एक मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टारगेट होते हैं। तो 6.5% से नीचे रखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, ताकि जो बेरोजगारी दर है वो 6.5% से ऊपर ना जाए। 2 से 3% रखना कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है हर साल उसको 2 से 3% मेंटेन करके रखा जाए। कोर इन्फ्लेशन होता है कि लॉन्ग रन ट्रेंड इन प्राइस लेवल, कि लॉन्ग रन से प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको भी 2 से 2.5% रखना एक मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है। तो ये सारे टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलती है और इनको अचीव करना चाहती है ताकि एक देश की इकोनॉमी जो है सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। आइए अब जानते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रकार हैं: बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इशू ऑफ न्यू करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अब जैसे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इनको यूज करती है सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है, देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं सारी चीज़ों को, लेकिन अगर फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उनमें इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।